जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच। सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा। ग्रेजुएशन ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते जाए। आप लोगों को ये हंसी लगता होगा, आपकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार तू झाड़ू तरह से। क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते हो। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए, वो इस देश को बदल सकती हैं। लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पर रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ बदराई कहूंगा कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो सिर्फ उसकी परछाई है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, तुम बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है। ये पढ़ाई लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। आपको लगता है ना कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है? गलत। हर आदमी मर्सिडीज लेना चाहता है? महागलत। हर आदमी को विला चाहिए? एकदम गलत। हर आदमी बस जीना चाहता है। हर आदमी अमीर नहीं बनना चाहता, झूठ है ये। सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया का यही है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी अमीर बनना ही नहीं चाहता। अगर हर आदमी अमीर बनना चाहता तो इंसान 60 साल नौकरी में कैसे देता? कैसे वो एक ही दुकान में रह जाता 60 साल? एक ही दुकान खोल खोल के कैसे मर जाता वो? हर आदमी को अमीर नहीं बनना। यहां पे आदमी अपनी औकात के बराबर सपना देखता है, बस इतना आ जाए तो काफी है जी। और कुछ लोग का उतना आ रहा है तो वो भी आराम से सो रहे हैं, इतना तो आ रहा है। अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कहो तो कि मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। जागोगे सब दिखाई पड़ने लगे। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा। जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा। जब मजा आने लगेगा डिस्ट्रैक्शन खत्म। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है।
एक डब्बा मिठाई, रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है, बहुत हाई फाई रूल नहीं। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। ना चाहिए बड़ी गाड़ी, ना चाहिए बड़ा घर, ना चाहिए बहुत सुंदर बीवी, मतलब वो सब भी चाहिए, और उससे ज्यादा चाहिए कि माँ बाप एक दिन बोल दें बेटा हमें गर्व है तुम्हारा, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने नाम रोशन कर दिया हमारा छाती, बस ये सुन ले स्वर्ग मिल गया। यही चाहिए ना, बी एम्बिशियस। 3 दोस्तों का ग्रुप हमेशा सक्सेसफुल रहा है। मल्टीपल रीजन है। 2 दोस्त सामने बैठेंगे, ज्यादा बातें नहीं हो पाती, किसी को बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। 3 बैठेगा तो 2 का ग्रुप बनेगा, 1 का मजाक उड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है, पासा कभी भी पलट सकता है। अगर आप इस तरफ हो इन 2 में, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं, अचानक से ये बंदा इधर फ्लिप होगा, फिर ये 2 इधर हो गए, फिर इसका मजाक उड़ना स्टार्ट हो गया, फिर ये 2 हो गए, तो इट्स जस्ट योर बैड डे, इट कैन बी एनी डे। 3 लोग भारत के अंदर एक स्कूटी पे, एक बाइक पे इजीली फिट हो सकते हैं, आइडियल है। अगर आप लोग रिक्शे में ट्रैवल किया, कानपुर में रिक्शा बहुत चलता था, तो 3 लोग रिक्शे पे भी बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। तो 3 इज द बेस्ट नंबर फॉर हैविंग फ्रेंड्स। स्कूल में जाके ज्यादा से ज्यादा क्या सीखोगे, ऐसे लिखना या फिर मैथ के कुछ सवाल, पर असली सीख तुम्हें जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। अगर माँ बाप आपके साथ है, आप दुनिया में हर लड़ाई जीत लोगे। सबसे ज्यादा इंसान वो टूटता है जिसके माँ बाप नहीं होते और आसपास का परिवार नहीं होता, जो अकेले थाने में खड़ा होता है, जिसके पास रोने के लिए कंधा तक नहीं होता। तो वही है, गए, चीजें हैंडल हो रही है, चलता रहता है, ठीक है। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोक सकता। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबका रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना। और कुछ लोग अभी भी इस वहम में है कि हम नाकाम हो जाएंगे। हौसला रखो मेरे चाहने वालों, उड़ान अभी बाकी है। आजकल 25 साल की लड़कियां सिंगल मिल जाएगी ब्रो, लेकिन 16-17 साल की ना मुन्ना ना। सारे रिश्ते झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा बाप का दूसरा रूप होते हैं, भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। बस एक बार आपका बुरा बताने की देर है, बस एक बार आपके माँ बाप की जाने की देर है। ये जितने आपको अपना कहने वाले लोग हैं ना, ये आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। अगर राजा बनना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भाग, क्योंकि पैसा वो चीज है जो तुझे राजा भी बनाएगा और रानी भी दिलाएगा। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। होश में आ और गौर से देख, तेरे जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए, और औकात की बात करती थी ना तू, देख तेरी औकात से बाहर आ गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। धार्मिक रूप से कभी किसी को सजा या पुरस्कृत नहीं, उसके कामों की वजह से सजा दीजिए, कामों की वजह से उसे पुरस्कृत कीजिए, ना कि धर्म विशेष की वजह से। धर्म से क्या मतलब रहता है,
मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। किसी किताब में पढ़े कि आपके धर्म का हिसाब होगा, कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था। कौन कहता है कि पैसों से प्यार को नहीं खरीद सकती? मेरे भाई, ये कलयुग है, यहाँ इंसान से लेके इंसाफ तक पैसों में बिकता है, तो प्यार की औकात ही क्या है? लड़की लोग के भी दुख का कारण होता है, कैसन घर द्वार मिलेगा कैसन ना, बहुत बड़का कारण है। बेचारा सोचिए ना, लड़की सब का लाइफ कितना अजीब होता है, अनएक्सपेक्टेड। आप लोग को तो कम से कम इतना पता है ना कि जैसा लाइफ है आप खुद बनाएंगे बिगाड़ेंगे। इनके लिए तो कितना टफ होता होगा, बाप रे बाप। अंधकार में जीवन, लगता है जैसे सुपर मार्केट से कैसे सामान खरीद के लाता आदमी, 10 मिनट देखो ठीक है, वैसे जाओ दूल्हा यही ठीक है। बड़ा अजीब लाइफ। लड़का लोग सोचो कितना रिस्क का चीज है, कैसा निकलेगा, पियक्कड़ होगा, बात नहीं मानेगा, घमंडी होगा, कैसा होगा कैसा नहीं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। जो सामने है वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है, जो अदृश्य है पढ़ाई, मतलब जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा। मैं बार बार तुम लोगों से एक बात कहता हूँ कि शिक्षा मतलब विवेक, इसको जिंदा करना। ये जो हिडन कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर समझ में आने लगे तो तुम कुछ भी बन सकते हो। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। कहते हैं कि इज्जत कमाने में सालों लग जाता है, पर गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता। तो मेरे भाई, इज्जत पाने में भी सिर्फ 1 मिनट ही लगता है, अगर आपके जेब में पैसा हो तो। क्योंकि पैसा वो साबुन है जो हर तरह के दाग को साफ कर सकता है, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे, समझ जाओ तुम सही रास्ते पे हो। कोचिंग का वर्षगांठ था 12 जून को, ठीक है, तो रसगुल्ला का ऑर्डर देने गए, तो सुधा कंपनी है ना, तो थोड़ा सा उसका मुंह था, सेल्स वाला थोड़ा सा बोला हम छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लेते हैं, आपका 28,000 चाहिए। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। जिसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल हुआ है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब 1 हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसका 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया ये। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 4 लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो, बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। तुम लोग घबराओ मत, मुझे देखो बस, तुम भी युद्ध में, मैं भी युद्ध में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देता हूं, मैं तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो। देखो मैं भी लड़ रहा हूं कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानोगे संघर्ष क्या होता है। मतलब दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना, लोगों से मिलना, बात करना, कितनी असीम गुरु की कृपा है। तुम थोड़ी सी बातों पे टूट जाते हो, उलझ जाते हो। जिस इंसान के पास एक नौकरी ना हो, जो इंसान बेरोजगार हो, उसके लिए तो 50,000 रुपए महीने कमाना भी सफलता ही है साहब। अगर वो 50,000 रुपए कमाने लगा, सफल हो गया साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी
जिसके पास कोई काम नहीं था और आपने उसको एक काम दे दिया, उस काम से उसको 1 लाख रुपया, भाई वो सफल है। सवाल इसका है नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, सवाल इसका है कि मैं सफल कितना होऊंगा, मेरी सफलता का लेवल क्या होगा। भैया 1 लाख रुपए कमाना सफलता है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख को ही डिजर्व करता हूं तो मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करूंगा साहब। जब मैं 1 लाख कमा रहा हूं तब मेरे को यह लग रहा है कि नहीं कि भैया मैं 10 लाख का आदमी, 1 लाख का आदमी नहीं, मुझे 10 लाख कमाना है, राइट? ये लग रहा है कि नहीं मेरे को? अक्सर आप देखना जो आपके सबसे प्यारे, सबसे इनोसेंट, सबसे अच्छे दोस्त होंगे ना, वो स्कूल के दोस्त होंगे। क्योंकि स्कूल की दोस्ती एकदम प्योर दोस्ती होती, बिना फिल्टर की दोस्ती, सेल्फलेस। स्कूल में जब आप दोस्ती करते हो ना तो आप सिर्फ दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। वो नादानी वाली दोस्ती होती है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। सक्सेस हुई है, माँ भले आपका बचपना गरीबी में बीता हो, माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। समझा? मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुंदर की भी क्या औकात की मेरा रास्ता रोक दे। माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट था। उनसे जो बन पड़ाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं, तभी तुमने देखा था पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने, कैसे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, आपके लिए कपड़े खरीदते जाते हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। दोस्ती की ना 3 स्टेज है। पहले दोस्त से बनता है वो आपका भाई, दूसरी स्टेज होती है जब आपका दोस्त बन जाता है बेटा। दोस्ती की तीसरी और सबसे घातक स्टेज आती है जब 2 दोस्त अखंड सिंगल एक सुनसान रात में रूम में बैठे होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त की आंख में देखता है, भाई तू लड़की होता ना। इस स्टेज पे जिसकी दोस्ती पहुंच गई है वो नहीं टूटने वाली है। याद रखिएगा ना, आप जिंदा है ना, आप कामयाब तो छोड़िए ना, सही सलामत जिंदा है ना, तो उसी माँ बाप का देन है। बच्चों को पाल के देखिए ना, ठंडी के दिन में छोटका जो रहता है सर, माँ के पास सोता रहता है सर, पेशाब कर देगा सर। छोटका बचवा, माँ भीग के अपने बीमार पड़ते रहेगी, फिर उसको उठा के उसका कपड़ा बदलेगी, ये करेगा। वो चट्टा बड़ा होके लिखेगा, जानते क्या, माई वाइफ माई लाइफ। अपने लिए माँ बाप कभी कुछ नहीं रखते हैं, माँ बाप कभी अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। माँ बाप या दुनिया का कोई आदमी कमाएगा, उसके बाल बच्चे उसका उपभोग करेंगे। दादा का धन दौलत पिताजी के पे, पिताजी वाला आप लोग के पे। मैंने अपने उन दोस्तों को भी देखा है जो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, और कई बार उन्हें देख के मुझे लगता है काश ये जिंदगी मेरे पास होती। कहा जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आप जहां बैठे हो ना, आपको अपनी जिंदगी हमेशा खराब लगेगी, सामने वाले की जिंदगी हमेशा अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी के पिता की, भगवान न करे किसी के सर से पिता का साया जाए, माता पिता बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी के माता पिता की देहांत हो जाती है ना, 10 दिन तक लोग आएंगे, अरे हम है ना कुछ नहीं होगा, हम है ना कुछ नहीं होगा। अरे 13 तक के बाद लोग अपना शकल दिखा देते हैं, 10 दिन 1 महीना बीतने के बाद लोग दिखा देते हैं आपको। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए, वो इस देश को बदल सकती हैं। लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पे रुक ही जाएगी। तो समाज
भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे।